जो कि मेरे लिए ओरिजिनल खड़ा हूँ मैं आज भी भाई। रोहित ने चढ़ाया था कैच मैक्सवेल को, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सपने छोटे हो गए। उसका हार्ट रेट 125 पहुंच जाता था। Hey guys, welcome to our new episode of our multi-part series on the road to Olympics 2028। हाँ, जहाँ एथलीट्स रोड पे हम बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे। तो हमने पिछले एपिसोड में यार दो स्पोर्ट डिस्कस करे थे, वन वाज वुमेन्स टेबल टेनिस, सेकंड वाज मेंस हॉकी। हॉकी। आज हम दो स्पोर्ट्स और डिस्कस करेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को इन स्पोर्ट्स में स्किल्ड होने के अलावा ऐसा क्या चाहिए कि जिससे वो एक्चुअली वो डबल डिजिट मेडल तक पहुंच पाए। करेक्ट, राइट। तो आई थिंक आज मैं वो स्पोर्ट पिकअप करना चाहूंगा सबसे पहले, जो कि मेरे लिए ओरिजिनल खड़ा हूँ मैं आज भी भाई। लोगों को लगता है वो क्रिकेटर नहीं गाइस, वो है आर्चरी। पर जब 2024 में लोग आर्चर की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट रहे थे, आई वाज अनअफेक्टेड बिकॉज मैं वो सेम चीज 2008-2012 से देखता आ रहा हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सपने छोटे हो गए, लेकिन इंडियन आर्चरी और दीपिका कुमारी इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि 2008 में मेरे को याद है कि सब न्यूज वाले बोलते थे कि अगली पहली आर्चरी में मेडलिस्ट ओलंपिक 2012 में थी वो, 17 साल। सोचो 2010 आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स में भी थी यार। हाँ, आई थिंक मेडल्स लेके आई थी एवरीवन वाज लाइक, फिर वर्ल्ड नंबर 1 बनी 2012 के आसपास। ओलंपिक्स में कुछ नहीं किया, फिर 16 में कुछ नहीं किया, 21 में कुछ नहीं किया। इस बार तो वो आई थिंक शी केम बैक लाइक आफ्टर बीइंग अ मदर एंड तो और उनके हस्बैंड कमेंट्री बॉक्स में थे। दोनों ने अपनी अपनी जगह पे कुछ नहीं किया। बट यार लाइक ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, शी हैज परफॉर्म्ड रियली वेल इन वर्ल्ड कप्स, बट when it comes to Olympics, Indian archery has simply not lived them up. करेक्ट यार, एक प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब जैसे दीपिका या जो और अच्छे आर्चर्स से मतलब ओलंपिक्स में मतलब भजन कौर होगी बस। हाँ, और we had the trio of भजन कौर, दीपिका एंड हाँ, और मेंस में धीरज वगैरह, दीज आर रिकर्व आर्चर्स। लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। सो आर्चरी इज ऑफ टू टाइप्स, कंपाउंड आर्चरी एंड रिकर्व। कंपाउंड में इंडियन प्लेयर्स आर स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर कंसिस्टेंट एट वर्ल्ड कप्स एंड अदर टूर्नामेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स में सिर्फ रिकर्व आर्चरी होता है। और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, इट्स जस्ट अ बेटर मेड बो, मतलब उसमें थोड़ा एफर्ट कम लगता है। प्रिसिजन इज मोर, द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड फ्रॉम वेयर यू शूट इज लेसर, मतलब रिकर्व में 80 मीटर होता है। और फिर और सेकंड डिफरेंस ये है कि रिकर्व में जो डायमीटर होता है आपका वो 122 सेंटीमीटर का होता है, और जो कंपाउंड में होता है विच इज आई थिंक 80 या 90 सेंटीमीटर होता है। तो प्रेसिजन, स्मॉलर डिस्टेंस but that diameter is also smaller, right. But much better technologically advanced bowls. And why Olympics says कि यार हम कंपाउंड को नहीं डालेंगे, पहला रीजन तो ये कि वो कहते हैं कि यार बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतने आर्चर क्वालिफाई होते हैं वैसे। बट सेकेंड रीजन ये है कि उनके हिसाब से ओलंपिक्स इज अ प्लेस वेयर इन यू रिक्वायर मैक्सिमम ह्यूमन एफर्ट, मतलब इट्स अ शेयर्ड ह्यूमन एफर्ट, वाइल कंपाउंड इज सॉर्ट ऑफ लाइक F1, मतलब कि वहां पे टेक्नोलॉजी ऑफ द बो इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट कि वो ह्यूमन एफर्ट को काफी ज्यादा कम कर देती है। मतलब यू नीड टू बी मोर इनटू एक्यूरेसी रादर देन एक्चुअली लाइक हैविंग द स्ट्रेंथ टू शूट एंड लाइक पिक अप द बो एंड कंट्रोल इट। तो वो थोड़ा है सार्थक सेठ की, हम पिछले कितने टाइम से गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और रिकर्व में भी हम कभी कभी अच्छा करते हैं वर्ल्ड कप लेवल पे, बट नॉट दैट कंसिस्टेंट। और ओलंपिक्स में हम कंसिस्टेंट हैं। और हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 यार कंपाउंड में प्रथमेश पुजी, जो अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ही अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट द सेमीफाइनल्स टू फुलेट एंड डेन, वर्ल्ड नंबर 1। और वो भी शूट आउट में, आई थिंक दे वर टाइड एट 150-150। उसके बाद में शूट आउट हो वन अदर डिफरेंसेस की रिकर्व में आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि वो सेट वाइज होता है कि जो ज्यादा सेट जीता है, बट कंपाउंड में क्या होता है, यू गेट 15 एरोस, मतलब इन 1v1 टोटल स्कोर देखते हैं कि कौन है। एंड शूट आउट से मुझे एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मेमोरी याद है धीरज की। ओह माय गॉड, पुअर लैड लॉस्ट इन अ शूट आउट अगेंस्ट दैट कैनेडियन आर्चर। आई थिंक एज सैड एज जब रोहित ने चढ़ाया था कैच मैक्सवेल को वर्ल्ड कप फाइनल, हिट एट 10, Canadian archer also hit at 10, but it was closer to the bullseye. So I think Dheeraj was a very good medal chance अगर वो and I think next Olympics wise सबसे ज्यादा होप में किसी में पिन कर रहा हूँ तो that is धीरज। I think भजन also, मतलब दीपिका से तो आई थिंक अतानु दास को भी अब होप नहीं है, तो मैं तो क्या ही होप रखूं। बट लेकिन हाँ, अंकिता एंड भजन both had good experience this Olympics। आई थिंक अंकिता तो काफी ज्यादा चोक हो गई थी यार ओलंपिक में। एक तो मेरे को लगता है वो जो वुमेन सिंह की कोच है ना, वो भी चीखती रहती है कि बट आई थिंक सबसे ज्यादा ओवरऑल स्पोर्ट्स वाइज जहाँ पे हम डिसअपॉइंट किए दैट इज आर्चरी। करेक्ट। और यार दीपिका कुमारी मतलब जितना भी चोक करे, पर रिसेंट वाले वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी मेक्सिको में, जो अभी खत्म हुआ है, वहां पे भी वो मेडल ले आए। वहां पे सिर्फ वही मेडल लेके आई पूरी इंडियन टीम से। आई थिंक मतलब हमारे कंपाउंड आर्चर्स की मेन टीम डिड डिसअपॉइंटेड, मतलब डिडंट गो थ्रू। मतलब प्रियांशु ज्योति लॉस्ट इन द क्वार्टर फाइनल एंड प्रथमेश एज आई सेड लॉस्ट इन द सेमीफाइनल इन अ शूट आउट। तो आई थिंक दीपिका कुमारी वाज द ओनली वन वन सिल्वर इन द रिकर्व आर्चरी इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब मेरे को लगता है इंडियन आर्चर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मतलब वो प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। अभी वर्ल्ड कप में भी दीपिका कुमारी मतलब
जब तक फाइनल से पहले तक हर राउंड में शी ब्रीज थ्रू, मतलब ऐसे सब चिल चल रहा है. फाइनल में शी चोक्ड एंड लॉस्ट 6-0 टू द चाइनीज. लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक जैसे सामने कोई कोरियन अपोनेंट भी आता है, इंडियन टीम एकदम चोक कर जाती है. आई नो एवरीवन नोज दैट कोरिया एंड आर्चरी इज लाइक अ मैच मेड इन हेवन, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, बट आप फाइट भी तो. हाँ यार, मैंने ओलंपिक्स में भी तूने देखा होगा कि वजन कौर जब भी ट्रेल कर रही होती थी उसका वो बीट्स पर मिनट दिखाते ना, उसका हार्ट रेट 125 पहुंच जाता था, चाहे वो 1 पॉइंट से पीछे हो या 5 पॉइंट से पीछे हो. मतलब शी यूज्ड टू टेक प्रेशर अ लॉट. तो आई थिंक आर्चरी में अभी सबसे ज्यादा फिजिकल कंडीशनिंग से ज्यादा मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत है. वी नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हु शुड ट्रैवल विद द इंडियन टीम एट एवरी टूर्नामेंट. या करेक्ट. एंड मतलब एंथनी हॉपकिंस को बुला सकते हो, पता नहीं वो कितना काम करे. हाँ, एशियन गेम्स आई थिंक वुड बी अ गुड, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि चेक लिटमस टेस्ट होगा जिसमें पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ऑन द रोड टू ऑलिम्पिक्स. यार सही, आर्चरी, टेबल टेनिस, ये स्पोर्ट्स ऐसे है कि जो आप एशियन गेम्स में आ रहे हो, इवन बैडमिंटन, मतलब 1-2 विक्टर एक्सेल्सन टाइप एक्सेप्शन को हटा दो कि जब एशियन गेम्स में कर रहे हो वैसे ही आप ओलंपिक्स में कर रहे हो. मैंने मोस्टली ऐसे ही 80 to 90% जो मेन कंपटीशन है आपका वहाँ होता है. करेक्ट. आई थिंक इसकी काफी बात हो गई है अभी. हम मूव करते हैं आई थिंक सार्थक के फेवरेट स्पोर्ट पे, दैट इज बैडमिंटन. सो कमिंग टू बैडमिंटन, ये बैडमिंटन में एवरीवन सॉ हाउ लक्ष्य से ही लॉस्ट दिस ब्रॉन्ज मेडल मैच इन ओलंपिक्स एंड हाउ प्रकाश पादुकोण लाइक ब्लास्टेड हिम इन द इंटरव्यूज. राइट. इतना उसने अगर रणवीर सिंह को डांटा होता तो वह यार कितनी कर रहा था. बट एनीवे, सो प्रकाश पादुकोण became the classic Indian dad. But okay. लेकिन कमिंग बैक टू द स्पोर्ट्स, पहली बार ऐसा हुआ है आफ्टर आई थिंक 3 ओलंपिक्स कि हम ओलंपिक्स से इन बैडमिंटन विदाउट अ मेडल रिटर्न किए, जबकि इस बार काफी होता है यार. मेंस डबल्स में स्पेशली द वे सात्विक एंड चिराग यूज्ड टू प्ले, वो लोग क्वार्टर फाइनल हार गए. यार वो तो मेरे को लगा कि आई थिंक चिराग वाज गोइंग वेरी ओवर एम्बिशियस व्हाइल स्मैशिंग द. हाँ, एक ही सेम मिस्टेक पे. एंड आई थिंक वहाँ पे भी प्रेशर जो हम बोलते हैं ना इंडियन स्पोर्ट्स के साथ जो कॉन्स्टेंट है कि हम प्रेशर में थोड़ा चोक कर जाते हैं. आई थिंक सात्विक तो वाज वेरी गुड, मतलब ही वाज पिकिंग अप द शटल फ्रॉम द बैक. अच्छा, चिराग had a bad day. हाँ, चिराग ने इतने अनफोर्स एरर्स करे ना यार, मतलब वो नेट पे स्मैश मारने के चक्कर में आई थिंक प्रेशर गॉट टू हिम. एंड बाय द नेक्स्ट ओलंपिक्स आई डोंट थिंक चिराग will be there. I don't know. He is 27. He might be there, but like yeah. But Satvik is 23 or 24. 24 I think. I think Satvik को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा. मतलब वो जो पता नहीं. I think they would regroup and decide. But I really hope those two continue because and वो अगले ओलंपिक में कवर अप करे. But चिराग 31 पे I don't know मतलब if he can sustain it. मतलब depends. Let's see. But I think men's doubles next time is still a good hope to get a medal. Definitely. Another good hope that is men's singles. Correct. But HS Pranay at 32, he practically knew it was his last Olympics. Unfortunately, and he gave it best. Yeah, I think Pranay was decently good. But he had clearly not recovered. Fitness issues थे. And unfortunately लक्ष्य और उनका मैच हो गया. लेकिन तब one thing नहीं तो हो सकता है लक्ष्य क्वार्टर में मारेगा. No, I think he would have still excelled. But one thing that we need to realize कि अभी men singles में last title, I think overall singles में last time अब Indian player won a title was in 2023 जब लक्ष्य कैनेडा ओपन जीते थे. तो overall ही हम decline पे ही है. And लक्ष्य is the only one जो थोड़ा बहुत perform करे, but he is very inconsistent. Either he does very well. Yeah, he is an enigma I think. मतलब I see shades of some sort of Lee Chong-wei in him. In the sense not in terms of winning the titles, like Lee Chong-wei was very consistent, but and also winning silver at Olympics. Lakshika is not an Indian badminton player. He plays his badminton a lot like how Southeast Asian countries play. That is true. And Indian players. But if you are not highly skilled enough, for example, someone like Lee Chong-wei, so you commit a lot of unforced errors. You are slightly inconsistent because your play is very aggressive. You are always going for the win. And I think why he वो लैक करके ब्रॉन्ज मेडल मैच में he also admitted कि यार he should have been more aggressive. He was doing really well. Both in semi-finals against Excelsen, which was like out of nowhere he was almost about to win the first set. Excelsen had no answers पहले set में, but then Excelsen being Excelsen. यार Excelsen मतलब. But he also praised कि यार लक्ष्य 2028 ओलंपिक्स में ला सकता है मेडल. वो तो मैं भी कह रहा था 24 में भी. Exactly. मैं और एक्सेल्सन सेम ही सोचते हैं बैडमिंटन के बारे में. हाँ, I think खेलते भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे. बट ठीक है. बस मेरे को चाइनीज नहीं आते. बढ़िया. कमिंग टू आई थिंक वुमेन सिंगल्स जहाँ पे अभी पीवी सिंधु probably plays their last Olympics. I don't think she is sustaining to until the next Olympics. She clearly has थोड़ा fitness वो दिख रहा है कि she is the age वाला जो impact है. But one good thing that I liked about PV Sindhu is कि even उनकी अभी age ज़्यादा हो रही है वो random interviews नहीं दे रही है. So kudos to respect to her. हाँ मतलब कोई उसको ऐसा नहीं पूछ रहे कि इंडियन टाइम का कैप्टन बताइए तो वो ऐसे बोल नहीं रहे कि हरमनप्रीत. But she
But she is a legendary player, of course. Yeah, but I women's individual. I rate her higher than Saina Nehwal. I don't know. Definitely, I also rate her higher. बट ये यार उसके बैक चली गई है. पहले उसको इतना स्ट्रगल होता था बिकॉज ऑफ हर हाइट टू पिक अप लाइक ग्रोज इन एज. बट उसमें आई थिंक मेरा जो कंसर्न है फॉर बोथ सिंगल्स इवेंट्स मेन एंड वुमेन की नेक्स्ट सेटअप जो प्लेयर्स आ रहे हैं दे हैवंट रीच्ड लाइक पीवी सिंधु वन ओलंपिक मेडल व्हेन शी वाज 21. नाउ हाउ मेनी 20 समथिंग प्लेयर्स यू सी जिनका यार तू रैंकिंग देखना कोई है अभी जो टॉप 30 में कोई और नहीं है, सिर्फ पीवी सिंधु ही है. And in men's में प्रियांशु राजावत has shown promise but he is still yet to prove his caliber at the higher international stage. तो यार आई थिंक एक और इशू जो वो हो रहा है कि जो आप पुराने जितने भी प्लेयर्स देख लो मैंने इंडियन आखिरी 10-15 साल में जो भी अच्छे सिंगल प्लेयर है आप किदम्बी श्रीकांत देख लो, पी कश्यप देख लो, सिंधु, नेहवाल, everyone came from the Gopichand Academy or were training at that academy for some time. But अभी Gopichand since he has come into the Indian fold back again, I don't think he's really involved in the academy. मतलब and you don't see a lot of players coming out of it as well. But वहाँ पे privatization really helped in badminton. But अब मेरे को पता नहीं है कि अगला single star कहाँ से आने वाला है. यार I don't know अभी under 17 में I think a couple of players really well. So I hope कि next to next Olympics तक वो लोग ready हो जाएंगे. लेकिन but अभी जो होता है कि 2021 की एज पे द वे पीवी सिंधु एंड लेट्स से लक्ष्य आल्सो हैड ऑलरेडी प्रूव्ड देमसेल्व्स एट इंटरनेशनल लेवल, वो अभी दिख नहीं रहा है कि और कोई प्लेयर आ रहा है. तो सिंगल्स का अगेन इट विल बी स्टिल लक्ष्य हु विल बी द मेडल. वो वुमेन सिंगल्स आई डोंट नो. एंड वुमेन्स डबल्स में तो हमें कभी से ओनली टाइम भी आया वो पॉज लाइक व्हेन अश्विनी बोरोप्पन जालकोट जहां 2012 में उनके साथ थोड़ा गलत हुआ. बट दे वर रियली नाइस, दे वर रियली अमेजिंग एंड विनिंग अ वर्ल्ड कप मेडल यार. करेक्ट, अमेजिंग. आई थिंक realistically एक ही मेडल होगा बट if either चिराग fights this form back again और लक्ष्य finally achieves his dream और सात्विक finds a new partner I think तभी हो सकता है कि हम डबल्स में I think उसमें I think Sachi will still play next Olympics, so Sachi and Lakshya again similar to this Olympics will be our two biggest. Let's see. But ठीक है, I think इस एपिसोड में हमने दो अच्छी स्पोर्ट्स डिस्कस कर ली. हमने वुमेन्स आर्चरी डिस्कस की, मेंस आर्चरी डिस्कस की और हमने अभी बैडमिंटन डिस्कस किया across all events. So next episode we'll be back again with a couple of more sports, but yeah, तब तक के लिए टेक केयर, वॉच ऑल स्पोर्ट्स. एंड हाँ क्रिकेट तो ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स देखा करो यार, शायद हम और मेडल ले. हाँ, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 4 साल स्पोर्ट्स देखें फिर उनको गाली दे रादर देन सिर्फ ओलंपिक देख के उन्हें गाली दे. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब तुम्हें पता होता नहीं कि वो अच्छा कर रहा था इसलिए गाली दो. अगर वो बेचारा बुरा ही कर रहा था और एकदम से ओलंपिक में क्वार्टर तक भी पहुंचा फिर भी गाली दे रहे कि मेडल नहीं लेके आया तो बहुत ही गलत है. तो आई थिंक या अगले एपिसोड में आई थिंक जब हम शूटिंग डिस्कस करेंगे तो हम शिफ्ट पे आएंगे कि कैसे हम सबने सार्थक ने ठान लिया था कि वो पक्का ही गोल्ड लेके आ रही है. कपिल शर्मा ने ठान लिया था कि वो मेडल तो लेके आ रही है. ओलंपिक से पहले से मैरी को हम साइना नेहवाल के साथ बुलाया था. हाँ, राइट. वो कपिल शर्मा से ऊपर तो बट ओके वो सब होगा नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड टेक केयर. बाय बाय, सी यू.